भारतीय सोलर कंपनी इस पर बर्नस्टीन ने एक नेगेटिव रिपोर्ट जारी की है। क्या है ये रिपोर्ट, क्यों ये नेगेटिव है और कौन कौन से स्टॉक्स को इन्होंने हाईलाइट किया, ये समझ लेते हैं प्रियंका से। प्रियंका बताइए। बिल्कुल नेहा, देखिए पहले एक सिनेरियो ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली 2 दिन पहले ही आप देखें ना, गोल्डमैन सैक्स की पॉजिटिव रिपोर्ट थी वारी एनर्जीज पे, सोलर और सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियों पर बर्नस्टीन को इस वक्त क्यों नेगेटिव व्यू दिख रहा है? चाहे वो वारी एनर्जीज हो, चाहे वो प्रीमियर एनर्जीज हो। उसका 2 सिनेरियो। पहला तो कि ओवर सप्लाई होने के चलते, यानी अगर आप इंडिया की डिमांड की बात करें, FY26 तक जो एजम्पशन है वो 40 गीगावाट की डिमांड है, और कितनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो ओवर सप्लाई कर रही है। 70 गीगावाट तक की से ज्यादा की मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी इन कंपनीज के पास है। तो ओवर सप्लाई, डिमांड कम, ये पहला रीजन, पहला ट्रिगर रहेगा कि प्राइसेस गिरेंगे। दूसरा, ये बहुत ही सिक्लिकल बिजनेस है, तो ये 2 रीजन साइड किए हैं जिसके चलते डिमांड पर इंपैक्ट पड़ेगा बर्नस्टीन को लगता है। और उन्होंने दोनों ही वारी एनर्जीज को भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस दिया है 1902 का, और प्रीमियर एनर्जी पे भी 693 का, पहले 910 का टारगेट था। एक और बड़ा रीजन जो ये है कि अगर आप ग्लोबल लेवल पर कंपेयर करें सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियों को, तो इंडिया में ये जो ग्लोबल मॉड्यूल बनाए जाते हैं 3 टाइम्स महंगे हैं ग्लोबली, अगर आप इसी प्राइस को कंपेयर करें। यानी यूएस में जो बनते हैं उसकी 13.5 सेंट की पर वॉट की कॉस्ट आती है, इंडिया में जबकि ये कॉस्ट आती है 25 सेंट पर वॉट की। तो एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं इंडिया में बनने। उसके रीजन है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं हम पर, इसके इन्हीं वजह से ये मॉड्यूल्स महंगे हो जाते हैं। लेकिन ये तो मेजर रीजंस है कि ओवर सप्लाई होने की वजह से डिमांड कम होगी, डिमांड और सप्लाई को मैच नहीं कर पाएंगे, प्राइसेस इंपैक्ट हो सकता है आगे चलते हुए, और ये बहुत ही सिक्लिकल बिजनेस है। और इंडिया में ये मॉड्यूल्स 3 गुना महंगे हैं, जिसके चलते उन्हें लगता है कि आगे चलते इन स्टॉक्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है। ओके, तो 2 बड़े स्टॉक स्पेस से वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जीज, इन पर इन्होंने कवरेज की शुरुआत की, और शुरुआत करते ही टारगेट काफ़ी नीचे के दिए। 2300-2400 रुपये के आसपास वारी एनर्जीज चलता था, यहाँ पे टारगेट 1900 के 800-900 रुपये के आसपास प्रीमियर, उसमें भी नीचे के टारगेट देखते हैं। आज दोनों स्टॉक में थोड़ा दबाव सुबह सुबह तो देखने को मिला था, अभी क्या हालात है जरा एक बार नजर डाल लेते हैं, और साथ ही सनी अग्रवाल से भी राय ली जाए। क्या व्यू बन रहा है सनी अग्रवाल साहब आपका इस स्पेस पे, इन शेयरों पर? अनिल जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि डेफिनेटली ये इंडस्ट्री टू सम एक्सटेंट प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ टैरिफ, एंड जो डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज ड्रॉ करते हैं बिकॉज ऑफ दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंड सप्लाई डेफिनेटली इनमें इंक्रीज हो सकता है। बट मुझे लगता है कि पावर एज अ थीम जो एक स्ट्रक्चरल थीम है, और इसे प्ले करने के दूसरे तरीके भी हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंपनी विच इज मेकिंग सोलर मॉड्यूल और any other power equipment. I think transformer is a very basic necessity of पावर ट्रांसमिशन। तो ट्रांसफार्मर कंपनीज के थ्रू ये जो स्टोरी है इसे राइड किया जा सकता है। और एट द सेम टाइम जो मिक्स हाइब्रिड काइंड ऑफ पावर जनरेटर्स है, जैसे एनटीपीसी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जहाँ मिक्स ऑफ बोथ थर्मल एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी है, मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स के थ्रू भी पावर सेक्टर को राइड किया जा सकता है, रादर देन रिलाइंग ऑन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर।